Hello everyone, I am Avni Sharma and welcome back to my channel. And in this video we will discuss science lesson 8 motion and class आपकी 9th है. And in this chapter topics to be covered they are rest. Wait a minute. Yes, they are rest, motion, types of motion, distance, characteristics of distance, displacement, characteristics of displacement, speed, uniform motion and non-uniform motion. Then velocity, average speed, odometer, speedometer, average velocity, acceleration, रिट्रेडेशन जिसे हम डीएक्लरेशन भी बोलते हैं. देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ्स एंड नेक्स्ट इज यस ज़ीरो एक्लरेशन, यूनिफॉर्मली एक्लरेशन मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्लरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन, uniform circular motion, acceleration, speed of satellite, formula for numerical, apply the equation and numerical problems. क्योंकि इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज numerical problems. And then we do exercise and let's begin the chapter. And in this chapter we first topic is rest. When an object does not change its position with respect to time and surrounding, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन चेंज ना करे और पर टाइम रुकता तो कभी है नहीं और वो टाइम चेंज होता रहे. सपोज ये एक बॉक्स है और अगर आप इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट नहीं करोगे जब तक ये अपने आप तो मूव होगा नहीं, राइट. और फिर अगर आप इसको यहाँ से यहाँ लाते हो तो ये मोशन होगा. पर अगर आप इसे वहीं पे रखे रहने देते हो, यहीं पे रखा है ये, और टाइम जो है स्पेंड होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. ओके. नेक्स्ट इज मोशन. When an object changes its position with respect to time and surrounding, ये बिल्कुल अपोजिट है रेस्ट का. हमने किसी ही ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कर दिया और यहाँ पे रख दिया, इसको हम मोशन कहेंगे. ये हम रेस्ट नहीं कह सकते. अगर आप एक छोटी से छोटी किसी भी चीज़ को उठा के उसकी जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी रख दोगे तो आप उसे मोशन कहोगे. ओके. एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन आप सभी को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये वाइब्रेट होता होगा, इस वजह से इसका नाम वाइब्रेटरी मोशन है. एंड यू आर करेक्ट, इसी वजह से इसका नाम वाइब्रेटरी मोशन है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस. द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. ओके. जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो जो कैटेगरीज हैं ये यस. अब ये सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है या सपोज एक ह्यूमन ही है या बस ले लेते हैं मैं एग्जांपल. पहले यहाँ पे जाती है डाउन पे, देन अगेन स्टिल अपवर्ड, देन अगेन स्टिल अपवर्ड. तो इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जा रहा है और ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट भी है और इसकी पाथ जो है लेंथ कवर्ड भी हो रही है, तो इसे हम डिस्टेंस कहेंगे. So
सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस। अब हम उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ ट्रेवल्ड बाय पर्सन। डिस्टेंस जो है डिपेंड होता है किसी भी पाथ है, सपोज ये रोड है और इस पे कोई भी आदमी वॉक कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस भी तो होगा। जैसे सपोज वो 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला या 0.5 किलोमीटर चला, पर चला, और उसका पाथ जो है ट्रैवल भी करा उसने एक जगह से उसे कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो एक डिस्टेंस में। देन नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी, नीचे भी, कैसे भी जा सकता है, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है क्या। सो मैं आपको आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊँगी। ओके, मैं अभी आपको ये नहीं बताऊँगी क्योंकि इसके लिए भी एक टॉपिक है, और वो टॉपिक जब वो आएगा उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उससे आपकी जो स्केलर क्वांटिटी को लेकर जो डाउट्स होंगे वो रिसॉल्व हो जाएंगे। इस वजह से मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या है। ओके, सो इट नेवर बिकम्स नेगेटिव, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, नहीं कभी भी नेगेटिव, यानी कि कभी भी माइनस। आपने कभी ऐसे सुना है कि -30 मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर -30 मीटर, -20, -50, ऐसे कभी सुना है कि मैं -50 किलोमीटर गया या 50 मीटर गया माइनस? तो ऐसा नहीं होता है। सो इस वजह से हमेशा पॉजिटिव में, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर। SI यूनिट होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। क्योंकि बहुत सालों पहले एक इंसिडेंस हुआ था। बहुत सालों पहले, क्या मतलब अब भी ऐसा होता है कि जैसे कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ के फिर वो ऑक्सफोर्ड, मतलब कि जैसे कि लंदन शिफ्ट हो जाते हैं या कहीं पे भी शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे रहने लगते हैं। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो कि WHO या फिर WHO नहीं, UNO, आपने सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, वहाँ पे एक एसोसिएशन, एक कमेटी बनाई गई। ओके, और वहाँ पे उन लोगों ने ये एक रूल बनाया कि सभी देशों में एक जैसी ही पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि एक जैसी ही बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, उन्हें एक जैसी पढ़ाई करनी चाहिए। अलग अलग, अब जैसे कि सपोज सॉरी आई नो पीछे से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, ओके, बट सॉरी एडजस्ट। हाँ जी, तो इन सब, जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, मराठी, उर्दू, हिंदी, बंगाली, तमिल, मलयालम, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। और अब अगर आप चाइना में जाओ तो आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी पहले, तो ऐसा नहीं है। अब उसके लिए कुछ वर्ड्स डिसाइड किए गए हैं कि अगर आप उसे अलग किसी और कंट्री में भी जाके पढ़ोगे तो वो वर्ड अगर आप वो बोलोगे तो वहाँ पे भी इसको बताया जाएगा। जैसे कि अगर आप वहाँ पे जाके बोलो, सपोज़ आप लंदन गए और वहाँ पे आपने बोला कि डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है मीटर होती है, सो वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये कह रहा है, ठीक है। आई नो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर उस एसोसिएशन ने मैंगो को भी एक नाम बताया था, एंड आई डोंट रिमेंबर इट। सो ये आपका एक क्वेश्चन है कि आप मुझे इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि सबसे छोटा डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होती है? जैसे कि स्टिल आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे ये अब हम रेड वाली लाइन ले लेते हैं, आपने यहाँ से इसको देखना स्टार्ट किया, यहाँ तक भी देखा है, यहाँ तक भी देखा है, यहाँ तक भी, और फिर यहाँ पे इस पॉइंट के बाद आपने इसको देखना बंद कर दिया, या फिर आप कहीं चले गए, कुछ भी XYZ कुछ भी रीज़न रहा, ठीक है। सो इसको, ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ IP, क्योंकि आपने इनिशियल पोजीशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आज से आपने उसे स्टार्ट करा देखना, उसकी वो इनिशियल पोजीशन होगी, और जहाँ पे आप उसे देखना स्टॉप हो जाते हो उसको हम उसकी फाइनल पोजीशन कहेंगे, यानी कि FP। सो इतना क्लियर है आप सभी को? आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट जो है बिल्कुल ही अपोजिट होता है डिस्टेंस का। जैसे कि हमने डिस्टेंस में पढ़ा था कि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ पे डिपेंड नहीं होता है, नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डज नॉट। ओके, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमेशा जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही रहेगा, पर डिस्प्लेसमेंट में इसका अपोजिट है, वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। और हमने डिस्टेंस में ये भी पढ़ा था कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पर डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होती है, और अगर मैग्नीट्यूड है तो एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी ही होगी। एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू और लेस देन डायरेक्शन बट नॉट ग्रेटर देन द डिस्टेंस, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो या तो इक्वल होगी या लेस होगी डायरेक्शन से, सॉरी डिस्टेंस से, यहाँ पे मिस्टेक है, आप इसे करेक्ट कर लेना। ओके, डिस्टेंस से, पर उससे कभी भी बड़ी नहीं होगी। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें बहुत ही पहले से बताया हुआ जा रहा है, 6 से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। हम मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं MS-1, और माइनस का जो मतलब है यहाँ पे पर होता है, पर सेकेंड। ओके, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो स्केलर रहती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड इस वीडियो पर मैं एम करती हूँ 50 लाइक्स का, एंड आई होप आप ये टारगेट जल्दी ही अचीव करेंगे। हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।